हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका कमेंट आ रहा है सर आप केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को हमने लाया है और आपको अगर केमिस्ट्री को समझना है तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अच्छी तरीके से बताना होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखिए, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ से आपके प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको अच्छी तरीके से अभी से तैयारी शुरू कर देनी है मेरे पेरेंट्स, आपको तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पढ़ने के वाले हैं कक्षा 12 विषय रासायनिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर के संभावित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, यानी कि लुकास अभिकर्मक है। जो लुकास अभिकर्मक होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या PDBaSO4 या तनु HCl निर्जल ZnCl2 या नन ऑफ दिस। तो आप लोग सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका आंसर सही यही होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसका आंसर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला का उत्तर आप लोग दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अगले देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके लिए क्या है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसके, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ, फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनेगा। यहाँ पे आपको बताते हैं हम, थैलिक अम्ल, फिनोन, क्यूनोन या फिनाफ्थलीन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। और अगर इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका होगा फिनाफ्थलीन। क्या होगा, फिनाफ्थलीन, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी निष्पक्ष आपके सामने रहेंगी, बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है और लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आपको छोड़कर वीडियो बीच में नहीं जाना है, क्योंकि आगे आपके अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी और जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम होगा उसके, जैसे आपके हिंदी का पेपर हुआ ना, हिंदी का पेपर हुआ, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न ने बताया था, आपका कितना प्रश्न आपका आया। हमने सोल्यूशन भी बता रखा है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसकी PDF आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, आपको वहाँ पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। अगर फिनाल को हम किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी कि SNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मेथॉक्सीमेथेन या बेंजीन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे पे, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा पिक्रिक अम्ल। क्या आएगा, पिक्रिक अम्ल आएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए, इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जब इंसुलिन का हम जल अपघटन कराते हैं, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं या उसके साथ अपघटन कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, उसके वाले में बात, उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज था फ्रक्टोज या लैक्टोज। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें तो बी यानी कि फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न है आपके लिए। देखिए XeF4 था OF2 को 143 डिग्री केल्विन ताप पर अभिकृत करते हैं तो क्या बनेगा। यदि हम XeF4 और O2F2 को अगर हम 143 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिकृत करें तो बनेगा क्या, इसके बारे में थोड़ा आपको चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बनेगा क्या, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। XeF4 प्लस O2F2 के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, XeF6 प्लस O2 बनेगा, ठीक। चलिए एस्टेल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। अगर हम
एसिटाल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CHO AgA2O। Ag2O के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस 2Ag बनेगा। क्या बनेगा, CH3COOH प्लस 2Ag बनेगा। ठीक है, देखिए जो हमारा CH3CHO है, अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तभी सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स किसी में इतना दम नहीं, अगर आप यहाँ पर चले जाएंगे तो किसी में इतना दम नहीं है कि आपको समझा पाए। ठीक, तो आप चले ही जाएंगे तो कौन समझा पाएगा, ये बताइए। अगर आप जुड़े रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, टॉलिन अभिकर्मक, एसिटिक अम्ल, रजत दर्पण। ठीक है, चलिए ये आपका सारी चीज़ें बन गई। अब देखिए अगला प्रश्न आपको बहुत ही समझने की जरूरत है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। जो उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार होते हैं, यानी उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणविक आकार होते हैं वो तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणुविक त्रिज्या होती है, उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणुविक त्रिज्या होती है अपने संबंधित आवर्तों में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जो अपने संबंधी आवर्त होते हैं उसमें क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या केवल वांडर वाल्स त्रिज्या होती है। क्या होती है, केवल यहाँ वांडर वाल्स त्रिज्या होती है, क्योंकि ये अणु नहीं बनाती। क्या, यह अणु नहीं बनाती। ठीक है, जबकि अन्य सहसंयोजक त्रिज्याएं जो होती हैं वांडर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होती है। अतः उत्कृष्ट गैसों के परमाणुविक आकार तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट दे देना, और प्यारा सा लाइक आपका बटन दिख रहा होगा, लाइक कर देना, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब H2S को फेरिक सल्फेट विलयन में प्रवाहित करते हैं। किसको, H2S को जब हम फेरिक विलयन के फेरिक सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करेंगे तो बनेगा क्या, H2S प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस बनेगा क्या, 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस S बनेगा। ठीक है, जहाँ पर ये आपको बन जाएगा तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या प्रश्न है आपके लिए। तो अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्लोरोएथेन से यन डाई एथिल एथेनामीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5 Cl C2H5 NH2 6CH5Cl, यानी क्लोरोएथेन और क्या बनेगा, एथिलएमीन बनेगा। यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, अब देखिए N एथिलएमीन को पुनः C2H5Cl को उपस्थित क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5 N C2H5 बनेगा। ठीक, और देखिए इसे क्या कहते हैं, यन डाई एथिल एथानामीन कहते हैं। क्या कहते हैं, यन डाई एथिल एथानामीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है। अगर अपने अंदर वसा आप लोग लेते हैं, जैसे घी हो गया, घी में क्या होता है, वसा ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें खाते पीते हैं तो आपको क्या होगा, तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है, जो शरीर के आपके कोमल भाग जैसे आई पलक हो गया, आपके जैसे कि ओठ हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं कोमल वाली चीज़ें उसकी रक्षा करती है। और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। जो शरीर की बाहरी जो अटैक होते हैं, सर्दी गर्मी या मौसम बेमौसम का बदलना, तो ये सारी चीज़ों से क्या करता है, हमें बचाती है। ठीक है, चलिए लघु उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 बनता है, समझाइए। ठीक, आपको ये समझाना है हमको। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, यह 1s2 2s2 2p3 में निम्न ऊर्जा का रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है। क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है। ठीक है, अर्थात अपने बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, जिसके कारण यह F5 नहीं बनता है। अब चूंकि फास्फोरस में बात करेंगे, फास्फोरस में निम्न ऊर्जा का रिक्त 3D कक्षक उपलब्ध है, इसलिए यह अपने अष्टक का प्रसार करता है, अर्थात अपने बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जिसके कारण PF5 बनता है। ठीक,
यहाँ आप देख सकते हैं क्या बन गया, PF5 बन गया। PF5 में फास्फोरस के 5 संयोजक हैं तथा बाह्य कोश में कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब चलिए अब दिखाते हैं आपको थोड़ा और। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। CH3 CH2 CHCl2 KOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस CH2Br C2H5 की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, देखिए करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे समीकरण एक बात करेंगे, CH3 CH2 CHCl2 KOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO बनेगा। ठीक, यहाँ पर आपको ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए CH3 का होल थ्राइस CCHBr C2H5 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3 का होल ट्वाइस C11CHCl3। ठीक, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। यौगिक परिवर्तन है आपके लिए। इसमें देखिए एस्टल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में बदला जा रहा है। ये हमारा क्या है, एस्टल्डिहाइड है। CH3 CHO नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में K2Cr2O7 + H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। पुनः इसको जब NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH3COONA बनेगा। ठीक, पुनः जब इसको हम CaOH को NaOH जलीय विलयन के साथ उपस्थित क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH4Cl2 CH3Cl KOH जलीय विलयन में पुनः इसकी क्रिया कराते हैं, देखिए क्या बनेगा, CH3OH। पुनः नवजात ऑक्सीजन और उसकी उपस्थिति में K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं, क्या बनता है, HCHO + H2O बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड कैसे बनेगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड C6H5CHO + H2CH से क्रिया करके तनुएश में तो क्या बनेगा, C6H5CH और क्या बनेगा, CHCHO + H2O बनेगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड या मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन, तो सारी क्रियाओं को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, CH3OH की उपस्थिति में यानी क्या हमारा मेथिल अल्कोहल है, इसे PCl5 की उपस्थिति में क्रिया कराने क्या बनेगा, CH3Cl KCN बनेगा। और पुनः जब इसकी क्रिया KCN से कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3CN बनेगा। पुनः इसके 4 हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे NaC2H5OH से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2 NH2 और HNO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3C2H5 एथिल अल्कोहल बनेगा। नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, K2Cr2O7 H2SO4 बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। ठीक, और पुनः जब इसको नवजात ऑक्सीजन और K2Cr2O7 H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। तो विद्युत अपघटन की जो क्रियाविधि होती है उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाना है। तो किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। यहाँ पे देखिए गलित सोडियम क्लोराइड में, किसमें, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ सोडियम और क्लोरीन अपघटित हो जाता है। जैसे 2NaCl विद्युत अपघटन करेगा तो क्या बनेगा, 2Na + Cl2 क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गलित सोडियम कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। ठीक, तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद जय भारत।